सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। ऐसे में खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, दिखाएंगे इस अहम खबर के साथ। पुश्तैनी जमीन पर हो रहे कब्जे से परेशान भदोही का एक युवक इंसाफ के लिए टावर पर चढ़ गया। युवक लगातार शिकायती पत्र देता रहा। जब इंसाफ नहीं मिला तो वह अपने गांव के ही एक टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के कसीदहा गांव का है। स्वर्गीय राजनाथ के 22 वर्षीय पुत्र आकाश का आरोप है कि उसके पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही शीतला प्रसाद नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ जबरन कब्जा कर रहे हैं, जबकि उस भूमि पर वह खेती बाड़ी कर रहा है। लेकिन तरह तरह से साजिश रचकर शीतला प्रसाद उसकी जमीन पर कब्जा करने के फिराक में है। इंसाफ न मिलने से परेशान युवक गांव के टावर पर चढ़ गया था, जिससे कई घंटों तक कसीदहा गांव में अफरा तफरी फैली रही। गोपीगंज इलाके के कसीदहा गांव में इंसाफ न मिलने व जमीन पर कब्जे से परेशान 22 वर्षीय आकाश नामक युवक लगभग 120 फीट टेलीफोन टावर पर चढ़ गया था। इस बात से इलाके में हड़कंप मच गया था। रोते बिलखते आकाश के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। लगातार आकाश की बूढ़ी मां जयदेवी बेटे से टावर से नीचे उतरने की विनती करती रही, लेकिन आकाश लगातार टावर के ऊपर से धमकी देता रहा। सूचना मिलते ही मौके पर ज्ञानपुर गोपीगंज पुलिस सहित एसडीएम अरुण कुमार गिरी, सीओ प्रभात कुमार राय व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी। लगातार आकाश टावर के ऊपर से इंसाफ की गुहार लगा रहा था। कहा कि उसके पुश्तैनी जमीन पर जबरन शीतला प्रसाद व उसके परिवार के लोग कब्जा कर रहे हैं और वह इंसाफ के लिए लगातार दौड़ता रहा। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद आकाश टावर से नीचे उतरा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। नाबालिग किशोरी के साथ बदसलूकी व हाथ पकड़कर खींचने के मामले में गोपीगंज पुलिस ने अनापुर निवासी गोपाल कृष्ण तिवारी व सूरज तिवारी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग किशोरी के पिता की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 व पॉक्सो एक्ट के तहत गोपीगंज पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी के पिता का आरोप है कि उसकी नाबालिग पुत्री रास्ते से गुजर रही थी, तभी इन दो लोगों ने बदसलूकी करते हुए हाथ पकड़कर गलत नीयत से ले जाने लगे। किशोरी शोर मचाकर भाग खड़ी हुई। हालांकि मुकदमा दर्ज कराने को लेकर ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन भी किया था। फिलहाल गोपीगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगभग 2 साल से बंद एक ईंट भट्टे से 2 बच्चों का शव बरामद हुआ है। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ अजय कुमार चौहान, भदोही, सुरियावा व चौरी थाने की पुलिस खोजी कुत्ता फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। यह पूरा मामला है भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत मोड़ नरोत्तमपुर गांव का। बताया जाता है कि नरोत्तमपुर गांव में सुरेश यादव नामक व्यक्ति का एक ईंट भट्टा है, जो लगभग 2 साल से बंद पड़ा है। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के लिए एक कमरा बना था। इसी कमरे से बदबू आ रही थी। लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो 2 बच्चों के शव पड़े थे। यह बात तेजी के साथ इलाके में फैल गई। देखते ही देखते नरोत्तमपुर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही के नरोत्तमपुर गांव में बंद पड़े ईंट भट्टे से 2 बच्चों का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई थी। शव मिलने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि पिंकी देवी नामक एक महिला अपने पूर्व पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ मोड़ के हरिपट्टी निवासी कीर्ति उर्फ लक्ष्मण बनवासी के साथ 5 महीने से रह रही थी। प्रीति उर्फ लक्ष्मण बनवासी व पिंकी के बीच बच्चों को रखने को लेकर आए दिन मारपीट व झगड़ा होता रहता था। 2 जुलाई की रात कृति उर्फ लक्ष्मण ने बच्चों को मारा पीटा था, जिससे सुदामा 5 वर्ष व विशाल 3 वर्ष की मौत हो गई थी।
गुरुवार की सुबह नरोत्तमपुर गांव के भट्टे के कमरे से दोनों बच्चों का शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी सौतेले बाप कृति उर्फ लक्ष्मण बनवासी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सुरियामा के असईपुर गौशाला में गुरुवार को विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता अचानक पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। गौशाला में मौजूद पशुओं की हालत देख सुरियामा कोतवाली में तहरीर दी है। विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ की मंडल अध्यक्ष नीलम दुबे ने सुरियामा कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते मरे हुए गौवंशों को गलत तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है। पशुओं के खाल को बेचा जा रहा है। गौरक्षा प्रकोष्ठ के जिला मंत्री विनोद दुबे व विधानसभा अध्यक्ष शिवम दुबे ने एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा भी है। हालांकि इंस्पेक्टर सुरियामा ब्रजेश कुमार सिंह का कहना है कि मामला कोतवाली तक पहुंचा था। इस मामले में ग्राम प्रधान को बुलाया गया था। औराई इलाके के भगवानपुर कन्हेरी रोड पर सुबह सुबह एक लावारिस बैग देख ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने फौरन इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव के रास्ते पर मिले लावारिस बैग की पड़ताल में जुट गई। गुरुवार की सुबह कुछ ग्रामीण भगवानपुर कन्हेरी गांव के रास्ते पर निकले तो देखा कि एक बैग पड़ा है। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने बैग खोला तो उसमें कुछ कपड़े मौजूद थे। बैग में मिले मोबाइल नंबर के जरिए संपर्क करने पर पता चला कि एक दंपत्ति नई दिल्ली से काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर वाराणसी जा रहा था। बताया कि उसका बैग गायब हो गया है। हालांकि बैग में कुछ खास सामान न होने की वजह से यात्री बैग लेने नहीं पहुंचा था। भदोही जिले में पत्नियों की कुर्सी पर बैठकर रौब झाड़ने वाले पतियों की कमी नहीं है। अलग अलग पदों पर निर्वाचित हुई महिलाओं की कुर्सियों पर उनके पतियों का कब्जा होता है, चाहे वह नगर निकाय हो या फिर ग्राम पंचायत। ऐसी तस्वीर अक्सर भदोही जिले के अलग अलग स्थानों से सामने आती रहती हैं, जबकि इसे सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसा ही एक मामला औराई के घोसिया नगर पंचायत में भी गरमा गया है, जहां वार्ड नंबर 9 के सभासद ज्ञानचंद जायसवाल ने अधिशासी अधिकारी घोसिया को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि घोसिया चेयरमैन बेबी के पति इमरान ने अपना जन्मदिन नगर पंचायत कार्यालय में मनाया है। यह नगर पालिका अधिनियम के खिलाफ है। सभासद ज्ञानचंद जायसवाल ने कहा कि जल्द ही इसकी शिकायत डीएम से की जाएगी। बागेश्वर धाम वाले विख्यात कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन भदोही में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। डीजे की धुन पर भक्तजनों ने जमकर ठुमके लगाए। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। भदोही शहर के औराई रोड हरिरामपुर में श्री 108 बालाजी बागेश्वर हेल्प ट्रस्ट की ओर से जन्म उत्सव का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पौधरोपण करते हुए भक्तों ने एक दूसरे को केक भी खिलाया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष अजीत दुबे की देखरेख में आयोजित जन्म उत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता समाजसेवी राकेश उर्फ पप्पू तिवारी रहे। डीजे की धुन पर जमकर भक्तों ने जश्न मनाया। इस मौके पर अंशु दुबे, सुजीत दुबे, पवन दुबे, अशोक मिश्रा, सरफराज सहित अनिकेश मिश्रा, शुभम सिंह, राजेश, गौतम व अंकित मौजूद रहे। गुरुवार की सुबह भदोही जनपद वासी जहां उमस से परेशान रहे तो वहीं शाम होते होते कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। उधर बारिश के बीच विद्युत कटौती भी परेशानी का सबब बन गई थी। भदोही शहर में तो कई घंटे तक विद्युत आपूर्ति ठप रही। लगातार बिजली का आना जाना लगा रहा, जिससे इस भीषण उमस में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हल्की बारिश के बीच शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जल जमाव के भी हालात देखे गए। लगातार सत्यम न्यूज कार्यालय में जल जमाव को लेकर लोग फोन करते रहे। भदोही जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जल जमाव एक समस्या बन गई है। शाम होते होते भदोही जिले में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश देखी गई है। हालांकि बारिश से किसानों को कुछ राहत मिली है। भदोही ब्लॉक के महरबा से पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए रास्ते की मांग की है। पत्र सौंपते हुए मोना, लालजी, पंधारी, पाल जैसे ग्रामीणों ने कहा कि पाल व बिंद बस्ती में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जबकि रास्ते के लिए जमीन भी मौजूद है। पाल व बिंद बस्ती के लोग पगडंडी के सहारे आवागमन करते हैं। शादी विवाह व मरीजों को लाने व ले जाने में भी महरबा से पहुंचे ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए बस्ती में रास्ता बनवाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड कुसियरा के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में अधेड़ राहगीर गंभीर रूप से
घायल हो गया था। उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भदोही शहर के रसपुरा मौर्या बस्ती निवासी 55 वर्षीय गुलाबचंद मौर्या सिविल लाइन बकुचिया के कालीन कंपनी से पैदल लौट रहे थे। कुशियारा के समीप पीछे से एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी सभाजीत बिंद व पायलट संजय यादव मौके पर पहुंचे थे और घायल को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। औराई के बबनौटी बाड़ी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पत्नी, साढ़ू, सरहद, साला सहित कुल 6 लोगों पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि औराई के बाड़ी निवासी सनातन दुबे का पुत्र संजीव कुमार दुबे अपनी पत्नी, साढ़ू, सरहद, साला व ससुराल के अन्य लोगों के प्रताड़ना से बेहद परेशान था। वीडियो वायरल कर मौत को गले लगा लिया था। अब इस मामले में औराई पुलिस ने मिर्जापुर के चील, खलुआ, किशुनदासपुर निवासी पत्नी प्रिया दुबे, साला विपिन तिवारी, सरहद रेखा तिवारी व मधु तिवारी, शशि व औराई के मेघीपुर निवासी संजीव कुमार दुबे के साढ़ू प्रमोद दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी की तलाश जारी है। उधर पोस्टमार्टम के बाद जब 100 गांव पहुंचा तो कोहराम मचा रहा। पोस्टमार्टम हाउस ज्ञानपुर व बबनौटी गांव में भारी भीड़ जमी रही। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन गोपीगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन पकड़ते समय एक यात्री फिसलकर प्लेटफार्म के नीचे गिर गया। हादसा देख प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों व रेलवे पुलिस की सांसें थम गई थी। ट्रेन गुजरने के बाद घायल यात्री को देख लोगों ने राहत की सांस ली। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी 65 वर्षीय भरदुल माझी भदोही शहर में रहकर मजदूरी का काम करता था। गुरुवार को वह गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने गया था। ट्रेन पकड़ते समय पायदान से पैर फिसल गया और भरदुल माझी प्लेटफार्म पर गिर गया था। रेलवे पुलिस के हेड कांस्टेबल रवि शंकर पांडे घायल मजदूर को सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंचे थे। तुरियामा थाना इलाके के पाली गांव से डीएम कार्यालय पहुंचे फरियादी रघुनाथ यादव ने एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गुहार लगाई है कि उसके हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए रघुनाथ यादव ने आरोप लगाया कि पाली गांव के ही निवासी विपक्षी धर्मेंद्र कुमार जबरन उसके हिस्से की जमीन पर सुबह सुबह बिल्डिंग मटेरियल का सामान गिराकर दर्जनों मिस्त्री लेबल लगाकर नींव खोदने लगे। विरोध करने पर गाली गलौज, मारने पीटने के साथ फर्जी मुकदमे में फंसवा देने की धमकी दी जा रही है। रघुनाथ यादव ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। बकरी चरा रहे एक किशोर को मारपीट कर घायल कर दिए जाने का मामला पुलिस तक पहुंचा है। यह मामला सुरियामा थाना इलाके के सनातपुर गांव का है। करिया गौतम का आरोप है कि उनका 15 वर्षीय पुत्र राजकुमार गौतम गांव में बकरी चरा रहा था। बकरी चरते चरते एक पुआल के ढेर के समीप पहुंच गई। तभी गांव के ही झुलमुल बिंद ने पहले बकरी पर हमला कर दिया। विरोध करने पर उसके 15 वर्षीय बेटे राजकुमार गौतम को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। दोनों बस्ती के लोग आमने सामने हो गए। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करा दिया था। प्रेमिका की मौत के बाद प्रेमी ने ऐसा कदम उठाया कि परिजनों में कोहराम मच गया। प्रेमिका के बाद प्रेमी ने भी मौत को गले लगा लिया है। उसका शव अपने ही घर के कमरे में पंखा दुपट्टे के सहारे पाया गया। यह पूरा मामला है औराई के तारापुर गांव का। दरअसल अभी एक सप्ताह पहले औराई के भगवती दासपुर गांव में एक युवती ने ऐसा ही कदम उठाया था। युवती के परिजनों ने औराई के तारापुर निवासी 18 वर्षीय इसी खुशियाल पर आरोप लगाया था कि वह जबरन युवती के घर आता जाता था और युवती का एक वीडियो फोटो अपने मोबाइल में रखकर युवती को ब्लैकमेल कर रहा था। परेशान युवती ने जब घर पर कोई मौजूद नहीं था तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। युवती के इस घटना के लगभग एक हफ्ते के अंदर ही तारापुर निवासी 18 वर्षीय खुशियाल ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के खिलाफ औराई के जयरामपुर के लोगों ने प्रदर्शन किया है।
प्रदर्शन करते हुए शकील अहमद, गुल हसन, अली जावेद, आलम नौशाद, नायब अली ने बताया कि नाला सफाई करने के नाम पर NHI के लोगों ने नाले के ढक्कन को हटा दिया है। नाला का कुछ ढक्कन क्षतिग्रस्त भी हो गया है, लेकिन अभी तक खुले नाले को ढका नहीं गया। भारी भरकम नाले में आए दिन राहगीर, बच्चे व महिलाएं गिरकर घायल हो रही हैं। यह रास्ता GT रोड से होकर माधो सिंह बाजार तक जाता है। जयरामपुर के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए खुले नाले को ढकवाए जाने की मांग की है। सुविधा शुल्क लेकर हल्का लेखपाल ने तालाब की जमीन पर कब्जा करा दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी तालाब की जमीन पर हुए अतिक्रमण को खाली नहीं कराया जा रहा है। इस तरह की शिकायत है गोपीगंज इलाके के कसीदहा निवासी राम मिलन मिश्रा की। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर राम मिलन मिश्रा ने एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि वह गांव के तालाब की भूमि पर कब्जा किया गया है। शिकायत के बाद कुछ कब्जे को तो हटवा दिया गया, लेकिन बाकी बचे कब्जेधारियों से हल्का लेखपाल सुविधा शुल्क लेकर कब्जे को बरकरार रखा गया है। शिकायती पत्र देते हुए राम मिलन मिश्रा ने तालाब के भूमि से अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग की है। औराई ब्लॉक के जगन्नाथपुर गांव के नाले पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे बारिश के इस मौसम में जगन्नाथपुर गांव की एक बस्ती पूरी तरह जलमग्न हो गई है। बस्ती में हुए जलभराव से लोग परेशान हैं और बीमारी फैलने की आशंका जता रहे हैं। जगन्नाथपुर निवासी विभूति नारायण तिवारी, जयप्रकाश तिवारी, त्रियुक्त नारायण तिवारी, अमन तिवारी ने बताया कि जगन्नाथपुर के मिर्जापुर रोड से हृदया होते हुए गाँव के तालाब तक नाला का निर्माण कराया गया है, लेकिन इस नाले पर जगह जगह लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। किसी ने टीन सेट तो किसी ने मिट्टी पाट कर नाले पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे अब इस बारिश में जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और बस्ती में जलभराव हो गया है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के अलुआ गांव के हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की लापरवाही से एक फरियादी के जमीन की पैमाइश नहीं हो पा रही है। अधिकारियों के आदेश का भी हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक नहीं मान रहे हैं। इस तरह की शिकायत अलुआ गांव निवासी बंसराज गिरी ने DM कार्यालय पहुंचकर की है। शिकायती पत्र देते हुए बंसराज गिरी ने कहा कि अलुआ गांव में उसकी जमीन मौजूद है। पक्की पैमाइश के लिए पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया गया था। 8 माह पहले पैमाइश के लिए आदेश हुआ है, लेकिन विपक्षी के प्रभाव में आकर हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक पैमाइश नहीं करा रहे हैं। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, इसके लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को फोन कर सकते हैं। हम उसका भी आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। साथ ही हम उनका भी बहुत बहुत आभार जताते हैं जो भदोही जिले में होने वाली किसी भी खबर को हमारी टीम को बताते हैं। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।